नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश भर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी वहां के लोगों के लिए आजादी के कोई मायने नहीं है। उन्हीं में शुमार है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, जहां की जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत छिपछिपी के कई हिस्से ऐसे हैं। यहाँ के लोग सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी महरूम हैं। विकास तो खेत यहाँ पर दूर की बात ठहरी, जीवन जीने के लिए सबसे अहम पानी को माना जाता है। पानी यहाँ के लोगों को मयसर नहीं है। तमाम सरकारें ग्रामीण अंचलों में विकास के लाख दावे करती आई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां होती है। यहाँ के ग्रामीण शासन से लेकर के प्रशासन तक कई बार गुहार लगा चुके हैं। आवेदन, निवेदन और आश्वासनों का दौर यहां पर सालों से चल रहा है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के कि इस क्षेत्र के लोगों की मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति आखिरकार कब होगी, आखिरकार कब यहां पर विकास की गंगा बहेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं यहाँ के सरपंच, ग्राम सचिव और स्थानीय लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं। में क्या बोलते हैं कि वहाँ पे फास्ट भी पड़ता है, और जो कि 8 पार्ट मांग है अपने ग्राम पंचायत छिपछिपी का। और यहाँ पे विद्युत वाला जो भी सर्वे भी हो चुका है 2-3 बार, इसके बाद भी पेंडिंग काम पड़ा है। हो सकता है लॉकडाउन के चलते काम में सब बंद है। बिजली, पानी भी नहीं है और सड़क भी नहीं है। हाँ, सड़क तो उसको परमिशन नहीं देते हैं ना सरकार, बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट पे चलती है रोड, वहाँ पे नहीं है। और पानी व्यवस्था तो है थोड़ा, मतलब कि क्या है, पूरा 2-4 घर अभी नया बने, उसमें नहीं हो पाया उधर। तो कब तक हो जाएगा वहाँ, कुछ उम्मीद है? वहाँ पे अगर परमिशन जैसे मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी जाने को नहीं देते हैं उधर, और जैसे वहाँ पे दिया जाएगा। अभी इसके बारे में कहा कि मैं यहाँ अभी नया पदस्थ हूँ, अभी ट्रांसफर होके आया हूँ। इतना पूर्ण जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये जानकारी थोड़ा पता चल रहा है कि ऐसा समस्या है वहाँ, बिजली, पानी का, सड़क का, आवागमन का असुविधा है। तो अभी आगामी जो ग्राम सभा अभी होने वाला है, उस ग्राम सभा में सरपंच से, गांव वालों से चर्चा करके इसके बारे में कार्य योजना बनाया जाएगा। अच्छा, अभी वहाँ घूम के आके हम लोग देखे कि बड़ी स्थिति खराब है, और बिजली, पानी तो लोग गंदा पानी पी रहे हैं। इसको लेकर आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? इसके लेकर के आगे पानी, केवल सबसे पहले तो पानी का जो शुद्ध पेयजल का व्यवस्था हो, चाहे हैंडपम्प का नींव खनन कराया जाए, या तो फिर अभी जो नल जल योजना, जल जीवन के तहत जो शासन कर रहा है उसके साथ वहाँ कुछ व्यवस्था कराया जाए, मतलब ये व्यवस्था कराया जाएगा। आज उठाई है 20-25 साल से, जब से मैं जान रहा हूँ तब से ये आवेदन कर रहे हैं, ये सरपंच से, विधायक महोदय जी से, और अन्य कई शिविरों में किए हैं, लेकिन कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। बिजली का यहाँ पे, पानी और सड़क, तीनों चीज यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो दिक्कत तो बहुत होती होगी आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। सड़क अभी नहीं है। हाँ, तो तबीयत खराब हो जाती है तो एम्बुलेंस आ पाती है कि नहीं? एम्बुलेंस बड़ा मुश्किल से आ पाती है, बरसात में नहीं आ पाती है। कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो इसकी शिकायत की है कि नहीं आप लोग कभी? तो पंचायत में देते हैं तो वो कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं सचिव लोग? बनेगा आएगा, यही तो कहते हैं। लेकिन आपके गांव में भी देखा गया कहीं कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं है। नहीं। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? अरे ये नदी बड़ा ढोड़ से लाके। हाँ, और बिजली कहाँ है, वही मट्टी तेल मिलते तो कभी इंजोला में रथा, नहीं तो अंधेला में। तो आखिरकार कोरिया के इलाके का छिपछिपी गांव विकास से अछूता क्यों है, यहाँ के लोगों को आज तक मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ राजकुमार केशवानी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजकुमार केशवानी जी, आप ही से सवाल कि ये जो पूरा इलाका छिपछिपी गांव और कोरिया का इलाका आदिवासी बहुल इलाका, लेकिन आज तक विकास नहीं पहुंचा, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी सरकार जनता का दर्द समझने वाली सरकार है, जनता के लिए विकास वाली सरकार है,
लेकिन ये जो धरातल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये तो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। राजकुमार जी, बात को, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में हमारा कार्यकाल चला है, उसमें कुछ मूलभूत सुविधाओं में कुछ कमी होगी और अगर कोई इस टाइप की समस्याएं आएंगी तो हम लोग शासन स्तर पर अवगत कराएंगे। रही बात विकास कार्य की, तो कहीं पर भी कोई भी क्षेत्र नहीं ऐसा बच रहा है जहां पर विकास कार्य के लिए हम लोगों ने मूलभूत सुविधा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रयास नहीं किया है। अगर कुछ कहीं पर कमी होगी तो उस चीज को हमेशा और बहुत जल्दी पूरा करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। पता है आपको चिपचिपी गांव के बारे में कि यहाँ पर सड़क नहीं है, लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, साफ पानी, लोग गंदा पानी पीते हैं, ना बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है। ये चीजें आपको पता है, आपके ध्यान में है? जी जी, एकदम। अगर आज आपने संज्ञान पे लाया है और अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो उस चीज को हम लोग शासन स्तर पर अवगत कराएंगे। और रही बात छिपछिपी, देखिए बहुत ही पुराना ग्रामीण क्षेत्र हमारा, बहुत ही पुराने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से मैं मानता हूं कि पिछले 15 साल में जो सरकारें रही हैं वो किसी भी प्रकार का विकास में ध्यान नहीं दी है। इसके कारण यह क्षेत्र पिछड़ा हो सकता है और रही आने वाले समय में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो हम लोग उसको निश्चित ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, श्याम बिहारी जायसवाल जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? और विकास क्यों नहीं हुआ? और विकास तो दूर की बात है, लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुंचा, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची? न सड़क है, न पानी है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि छिपछिपी ग्राम जो है मनेन्द्रगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनेन्द्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूरी को होने के बावजूद आजादी के 70 साल बाद आपने जैसा दिखाया कि विकास वहां तक नहीं पहुंचा। इसमें कुछ हद तक ठीक है, लगभग 65-60 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ और पूरे देश में, उसने विकास किया ही नहीं। जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई तो राजकुमार जी बैठे हैं, पूछ लीजिए, मनेन्द्रगढ़ से कोड़ा तक पहुंचने के लिए, छिपछिपी तक पहुंचने के लिए जहां 4 घंटा लगता था, अब मात्र जो है 20 मिनट में रास्ता तय हो जाता है। उसको 32 करोड़ रुपए की राशि के साथ पुल पुलिया मनेन्द्रगढ़ से छिपछिपी नारायणपुर भौता क्षेत्र को जोड़ने का हमने काम किया और ये मेरे कार्यकाल में हुआ। और मुझे तसल्ली इस बात का है कि छिपछिपी बहुत पुराना ग्रामीण क्षेत्र है, जो अगर अब बसराहट की दृष्टि से बोलेंगे तो पूरे जिले का अगर टॉप 10 ग्राम होगा उसमें से एक छिपछिपी है। वहां मिडिल स्कूल था, मैंने हाई स्कूल करवाया। वहां सड़कों की बात करेंगे तो वहां प्रसिद्ध महामाया मंदिर है, वो कलचुरी काल के समय का, वहां 10वीं शताब्दी का विष्णु भगवान का बहुत बड़ा एक मूर्ति भी है, साथ ही एक महामाया मंदिर है। वहां पहुंचने के लिए 70 लाख रुपए गौरव पद बनवाया और कोरिया जिला का सबसे ऊंचा पुल लगभग 13 करोड़ की लागत से, राजकुमार जी बैठे हैं अभी, उसमें फीता मेरे को लगता है नया विधायक जी का नाम लिखाएगा उसमें, लेकिन सारा का सारा मेरे कार्यकाल में बनकर वो तैयार है। रोज रोड नहीं बना था और आज तक नहीं बना है, इस बात का मुझे बेहद दुख है। और वहां मैंने पेयजल के लिए लगभग पूरे मोहल्ले में 13 हैंडपंप, बिजली के लिए विद्युतीकरण के लिए 5 पारा मोहल्ला का विद्युतीकरण, 1-8 मोहल्ले फिर भी अभी वहां विद्युत विहीन है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता मैं। तो आपको दुख नहीं है इस बात का? पहुंच विहीन है। दुख नहीं है इस बात का कि आप वहां से विधायक रह लिए, लोगों के वोट लेकर के जीत गए, सरकार में भी रहे और केंद्र में भी सरकार में, लेकिन कुछ लोगों तक आज तक साफ पानी नहीं पहुंचा पाए, कुछ लोगों तक बिजली नहीं पहुंचा पाए, कुछ लोगों तक सड़क नहीं है। देखिए, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, न खेद नहीं है, मुझे खुशी इस बात का कि मैंने छिपछिपी जैसे ग्राम के लिए जोड़ने के लिए 32 करोड़ की बड़ी सड़क, प्रॉपर छिपछिपी से बुंदली पहुंचने के लिए 13 करोड़ का कोरिया जिला का सबसे ऊंचा पुल हसदेव मैंने बनवाया, 13 हैंडपंप लगवाए, सामुदायिक भवन बनवाया, ग्राम में गौरव पथ बनवाया, 7 पारा मोहल्ला का विद्युतीकरण कार्य किया। इतने कम समय में 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्राम के लिए लगभग उससे रिलेटेड 100 करोड़ रुपए का काम मैंने कराया, मेरे समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ।
अभी 3 साल हो गया तो राजकुमार जी बैठे हैं, अपने विधायक का 1 रुपए का योगदान और कार्यकाल बताते। मैंने हाई स्कूल भी वहां खोलवाया, मिडिल स्कूल तक था, लोग बच्चे नदी पार करके जाते थे पढ़ने के लिए। तो मैं एकदम संतुष्ट हूं, मुझे तसल्ली है कि मैं विधायक रहते रहते इतना काम किया। मुझे लगता है कि आज तक 90 विधायक छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है श्याम बिहारी जी, ये तस्वीरें देख करके अगर कोई विधायक, पूर्व विधायक संतुष्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि इस राजनीति में ही कोई कमी है। ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, लोग नाले में पानी इकट्ठा कर करके पीते हैं, ये हमारे हर किसी को, चाहे कोई विधायक हो या नहीं हो, ये हर किसी के लिए शर्म की बात है कि जिस जनता की हम दिन भर बात करते हैं वो जनता आज इस तरीके से पानी पीने के लिए मजबूर है। उस जनता के पास सड़क नहीं है। हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उससे आगे हम बढ़ नहीं पाए हैं। राजकुमार केशवानी जी, जो श्याम बिहारी जी ने सवाल पूछे उनका जवाब दीजिए। देखिए सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि 15 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और मात्र जो 15 साल की सरकार रही है वो 3 साल की सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो वो विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं, वो विद्युतीकरण राजीव गांधी जो हमारा विद्युतीकरण जो हुआ है, मैं माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी को जानकारी दे देना चाहता हूं कि जितनी भी रोडें खड़गवा ब्लॉक के अंदर, पूरी सारी रोडों को जो पूर्ण रोडी जो बोलना चाहिए अपना चाहिए पहुंच, जो प्रधानमंत्री सड़क की सारी रोडें माननीय गुलाब सिंह जी के जमाने में बन चुकी थी। 2004 से लेकर 2014 तक कम से कम जो सेंट्रल की जितनी भी योजनाओं के तहत काम हो रहा था। और आज घुई पानी एक जगह है, मैं तो बोलना चाहता हूं कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 15 साल तक वहां पर ये बैठे हुए थे। छिपछिपी में एक जगह है घुई पानी, वो घुई पानी में आज दिनांक तक रोड नहीं बन पाई है। जो हमारे कार्यकाल की बात वो कर रहे हैं तो उनको भी जानकारी होना चाहिए कि हमारी सरकार का 2 साल तो कोरोना कार्यकाल में चला गया। उस कोरोना कार्यकाल में आप ये बताइए, ये होना चाहिए कि उस कार्यकाल में हम लोगों को काम करने में थोड़ी असुविधा हुई है, लेकिन पहले वो 2 साल वालों से पूछने या 3 साल वालों से पूछने से पहले अपने 15 साल की जो सरकार थी उसके लिए उपलब्धि मैं चाहता हूं। हर बार आप वही 65 साल और 70 साल की बात करते हैं। इस 70 साल में तो 15 साल आपने किया, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो पहले उसका जवाब दें। और आपने जिस बात को एकदम सही कहा है कि अगर एक विधायक अपने काम से अगर इतनी जल्दी संतुष्ट हो गया, वहां के लोग रोड जो वहां पर नहीं बनी है उससे संतुष्ट हो गया, वहां के लोग कह रहे हैं कि वहां पानी नहीं मिल रहा उससे संतुष्ट हो गया है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। और रही बात आपकी इस बात की, तो मैं ये जानता हूं कि जो भी रोडें बनी है वो प्रधानमंत्री सड़क की बनी है और 2014 से पहले वो जब स्वीकृत हुई थी, जो माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच में स्वीकृति हुई थी, वो सब रोडें बन गई हैं। अब वो मूर्त रूप लेने लग गया है। बहुत सारे रोड और पुल पुलिया, जिस समय देवाडांड लोग जाने के लिए तरसते थे, वहां पर सबसे बड़ा पुल पुलिया माननीय विधायक गुलाब सिंह जी ने बनाया। उसके बाद लगातार 10 साल तक, चाहे वो श्याम बिहारी जी रहे हो चाहे दीपक पटेल जी रहे हो, कई 10 साल 15 साल की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही है। जो भी लोग यहाँ पर तरस रहे हैं तो इस चीज को मानना चाहिए माननीय श्याम बिहारी जी को कि उस समय कार्य नहीं हुआ है और आने वाले जो 2 साल बचे हैं, आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई भी काम नहीं बचेंगे। जहां तक किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, विद्युतीकरण की है, रोड की है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही लार्ज स्केल पर सोचते हुए इस विपरीत परिस्थितियों में जहां पर हमको सेंट्रल भी उतनी मदद नहीं कर रही है, जहां पर किसानों को की आवाज दबाई जा रही है, जहां मजदूर पलायन के लिए हर जगह बड़े बड़े शहरों में लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए कितने साल चाहिए होते हैं राजकुमार जी? देखिए, कितने साल चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए। लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए कितने साल का शासन चाहिए? ये तो एक अहम सवाल है ना। लोगों तक सड़कें पहुंचाने के लिए कितने साल का शासन चाहिए? अगर कोई कहता है कि वो 15 साल तक शासन में रहा, 70 साल तक शासन में रहा, लेकिन ये नहीं पहुंचा पाया, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आपको भी और बीजेपी को भी, दोनों साथ में मिल करके तय कर लीजिए कि आखिरकार जनता इस तरह से अभी भी क्यों तरस रही है। एकदम सही बात है सर कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जब गांव पारों में जब विद्युतीकरण हो रहा था तो ये इस मोहल्ले को क्यों नहीं जोड़ा गया? जब आप क्या बोलते हैं इतने दिन से लोग पानी नहीं पा रहे थे, वहां पर कोई कुएं की व्यवस्था, हैंडपंप की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तो ये सब चीजें
ये सब चीजें जो हमारे से 2 साल के अंदर आपने अवगत कराया है, और मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर कहीं ना कहीं जो भी हैंडपंप और पानी की व्यवस्था होगी, हम लोग उसके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए अपने क्षेत्र की जनप्रतिनिधि और अपनी सरकार से जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन जिस बात को आज माननीय श्याम बिहारी जी कह रहे हैं, तो पहले इस चीज का उनको जवाब देना चाहिए कि ये चीजें, हम तो 3 साल रहे हैं, आपका तीन कार्यकाल गुजर गया। श्याम बिहारी जी जवाब दीजिए, जो राजकुमार जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। क्या है कि राजकुमार केसरवानी जी भी भली भांति जानते हैं कि मेरे 5 साल में क्या कार्य हुए, और पिछले अभी 3 साल की मैं बात करता हूं। मैं 1947 से 2003 और 2003 से 18 के बीच में नहीं जाना चाहता। फिलहाल मैं इन 2 कार्यकालों का 5 साल वर्सेस 3 साल उसकी कंपेरिजन करना चाहता हूं फिलहाल। फिर 53 साल और 15 साल की भी बातचीत कर लूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे भी, इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से, क्या बिना आवागमन के, बिना पुल को तैयार किए, क्या हैंडपंप वहां बोर करना संभव है? क्या विद्युतीकरण संभव है? राजकुमार जी स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने संवाददाता से पूछ लीजिए। जो घुई पानी वगैरह मोहल्ला है, बीच में बड़ा नदी है जिसका जिक्र मैंने किया, 13 करोड़ का बन के तैयार हो गया है। ये 3 साल में अप्रोच रोड नहीं बनवा पाए, और छिपछिपी से जो बुंदेली को जोड़ने के लिए एक बड़ा पुल का निर्माण हमारे कार्यक्रम मुझे बताइए श्याम बिहारी जी, छिपछिपी में सड़क है क्या? छिपछिपी में सड़क है क्या? जी सड़क है छिपछिपी में। हाँ बिल्कुल सड़क है। तो जो हम रास्ते दिखा रहे हैं उन पर सड़क क्यों नहीं है? कहाँ गई सड़क? मैं सर आपको पहले भी अवगत कराया, उधर में अभी पुल का निर्माण हो रहा है, जिधर की आप बात कर रहे हैं। आपके संवाददाता ने जो दिखाया है वो सही है। जिस मोहल्लों की उन्होंने बात किया वहाँ वो भी सही है कि हैंडपंप। आप सिर्फ उन हिस्सों की बात करना चाहते हैं श्याम जी जहां पर आपने बनवा दिया, लेकिन उन लोगों का क्या जहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंची है? वो आपके 15 साल का भी हिसाब मांगते हैं और कांग्रेस के 3 साल का भी हिसाब मांगते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार आज भी वो आपको वोट देने के बावजूद बिना पानी के क्यों बैठे हैं? क्यों नालों का पानी पीना पड़ता है? विधायक आवास में एक दिन नाले का पानी सप्लाई करके देखिए, वो परेशानी आपको समझ में आएगी। जिस जनता के नाम पर आप राजनीति करते हैं उस जनता को गंदा पानी पीना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है कोई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। सर देखिए, जो जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, हमारे लिए कोई शर्म और शर्मनाक की बात नहीं है। मैंने 13 हैंडपंप का निर्माण किया है, आपको बता दूं, और एक 5 साल के कार्यकाल में पूरा गंदगी दूर करना संभव नहीं है। ये कांग्रेस ने आज 7 साल तक, आजादी तक केवल लूटने का काम किया। ये भूपेश बघेल को भी देख लीजिए, वहां जाके उनको लखीमपुर में चिंता हो रही किसानों की जो कुचल गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो 450 किसान लगभग आत्महत्या कर चुके हैं, उसके लिए एक संवेदना व्यक्त नहीं किए। ये सारी की सारी जो विकास कार्य छत्तीसगढ़ ही नहीं भारतवर्ष में जो रुका है, ये सारे फसाद की जड़ कांग्रेस की है। 15 साल में हमारी सरकार ने जितना हो सका छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य की व्यवस्था पहुंचाने का प्रयास किया। आप जहां की बात कर रहे हैं वहां 13 करोड़ का पुल बन चुका है मेरे कार्यकाल में। अब उसमें अप्रोच रोड नहीं बनना तो मैं क्या करूं? 3 साल में मुश्किल से 10 लाख का अप्रोच रोड बनता है। वहां हैंडपंप गाड़ी लेके खोदवाई नहीं विधायक जी, एक भी हैंडपंप बता दें राजकुमार जी जिनके विधायक ने खोदवाया इस 3 सालों में, एक भी पोल खंभा लगवाया हो विधायक जी ने बताया। हमने राजकुमार जी आखिरी कमेंट, राजकुमार जी आखिरी कमेंट, और इस बात पर देखिए इधर उधर की बात नहीं, मैं चाहता हूं कि यहाँ क्या है, यहाँ के लोगों तक पानी कब पहुंच जाएगा इस बात का आश्वासन आप दीजिए यहाँ पर बैठ करके। आज आपको छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है और सुन रही है। देखिए, जहां तक रही बात, देखिए मेरे को सिर्फ 2 मिनट का समय चाहिए, मैं श्याम बिहारी जी का एक जवाब देता हूं। और मैं चाहता हूं सीधा आप इस पर आए कि कब तक इन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं आपकी सरकार पहुंचा देंगी? आपने जिस चीज से अवगत कराया है वहां पर आप एकदम सही कह रहे हैं कि मैं जिस प्रकार पहले भी कहा था, गुलाब सिंह जी के जमाने पे वो जो अटल चौराहा से लेकर वो ननई सिंह जी के घर के आगे तक का पूरा जो रोड है, छोड़िए ना उस चीज को, छोड़िए किसके जमाने में क्या हुआ था। छिपछिपी गांव के लोगों तक साफ पानी कब पहुंचेगा? छिपछिपी गांव के लोगों तक सड़क कब पहुंचेगी? छिपछिपी गांव के लोगों तक, सब लोगों तक बिजली कब पहुंच जाएगी? ये बता दीजिए। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं और मैं इस बात को आपके माध्यम से जो आपने मुझे अवगत कराया है, मैं शासन स्तर पर और अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और विधायक जी को और अपने माननीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना मान जी को और हमारे क्षेत्र के नेता को हम जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूं श्याम बिहारी जी से कि हर चीज में अपने 5 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल से उनकी सरकार थी, क्या वो आज वो हो गया 15 साल वाला? एक दूसरे राजनीति में आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे,
ये उनके लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए भी, कि आखिरकार जनता की समस्याएं जब पूरी हो जाए, उनकी आपूर्ति हो जाए, तब माना जाना चाहिए कि हमारी राजनीति कुछ काम कर रही है। ये जिम्मेदारी आपकी भी और विपक्ष के तौर पर आपकी भी, पूर्व विधायक जी, कि आप इस बात को उठाएंगे कि इन लोगों तक आखिरकार मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए जो आपके राज्य में नहीं पहुंचाई जा सकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं, समय नहीं है। राजकुमार जी आपका भी और श्याम बिहारी जी आपका भी। कुल मिलाकर के छिपछिपी गांव के लोगों को आज भी इंतजार है कि बाकी विकास तो दूर की बात, सिर्फ मूलभूत सुविधाएं भी उन तक पहुंच जाए तो गनीमत होगी। नमस्कार।